नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्सरे रूम में लटक रहा ताला, कहां भूमि विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई निर्मम हत्या और कहां वैक्सीनेशन रूम का दरवाजा मिला बंद। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चौरी के लठिया गांव में मंगलवार की रात ग्रामीणों ने बस्ती से सटे नहर में संदिग्ध हालत में एक युवक को पड़ा देखा, जहां युवक की बाइक भी वहीं पड़ी थी। जल्द ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए। युवक की पहचान लठिया के समरजीत गौरव उर्फ नीलम 40 वर्ष के रूप में की गई, जहां लोग पास के एक निजी चिकित्सालय ले गए, लेकिन वह मृत बताया गया। वह भवन बनाने का कार्य करता था। इन दिनों उसका काम भदोही में चल रहा था। मृतक हमेशा की तरह मंगलवार को भी सुबह वे घर से काम कर भदोही गए थे। रात लगभग 10 बजे मृतक की बात पत्नी के मोबाइल पर हुई थी, जहां पत्नी से वह कह रहा था कि मैं कुछ देर में आ रहा हूं। रात लगभग 10:30 बजे पर सूचना मिली कि समरजीत घर के सामने 250 मीटर पर नहर में पड़े हैं। पत्नी संजू का रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे 4 बेटियों को छोड़ गया है, जिसमें सिर्फ बड़ी बेटी की शादी हुई है। छोटी बेटी काजल 1 वर्ष की है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। इसी विरोध के चलते उन्होंने आज नगर विधायक मनीष असीजा का पुतला फूंका और नगर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुड़ाई मजदूरों का कहना है कि उनके जो संगठन के नेता हैं उन्हें वापस लाया जाए और जो चूड़ी जुड़ाई की रेट सरकार से हमें मिलती है वह हमें पूरी दी जाए। जो अभी हिसाब हो रहा है वह कम रेटों में हो रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये मतलब रामदास जो मानव है हमारे नेता, उनके ऊपर जो मुकदमा लगे हुए हैं उनको पहले तो हम वापस कराना चाहते हैं। उसके बाद में 3000 की रेट और मिट्टी का तेल और जो बड़ी खराबी कटौती होती है उसको हम हटना चाहते हैं। पर इसी मामले में हमारा ये धरना है। पुतला फूंका गया, किसका फूंका गया? पुतला इसी बारे में फूंका गया है। मतलब जो हमारे बीच में दौरा बता रहे हैं असीजा जी, मतलब जो हमारी जो विधायक होते हुए अभी सब काम करा सकते हैं और वो नहीं होने दे रहे हैं। तो आज आपने पुतला फूंका, किसका फूंका है पुतला? मनीष असीजा का फूंका है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे मानव जो नेताजी हैं रामदास, उनके मुकदमा वापस लिए जाए और उनके द्वारा समझौता किया जाए। हड़ताल खुल जाएगी। कब तक चलेगी हड़ताल? अब जी तो जब तक भोजन नहीं होता तब तक चलेगी। पैर पकड़ा कुछ भी कहना, वोट नहीं देने। अच्छा सीजा जी आपका समझौता करा देंगे तो वोट दोगे क्या? जिंदगी में ना हो पाएगी उनकी। छोटे छोटे बच्चा किसी के मरेंगे भूख हड़ताल से, तो क्या करेंगे? अभी कोरोना के हमारे हड़ताल के आदि बनी होने भूख हड़ताल से मर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे रूम पर कई दिनों से लटकता रहा ताला। जहां एक्सरे टेक्नीशियन शेषनाथ यादव से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि एक्सरे की फिल्म नहीं है, जिसकी वजह से एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं। वहीं डॉक्टर द्वारा लिखा जा रहा है कि मरीजों को एक्सरे कराने के लिए प्राइवेट एक्सरे का सहारा लेना पड़ रहा है। जब इस विषय पर भाजपा विधायक राम सोनकर के प्रतिनिधि संजय तिवारी ने बताया कि मेरी सीएमओ से बात हुई है, जल्द ही एक्सरे की फिल्म मोहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो जाएगी। अहमदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक हफ्ते से एक्सरे मशीन नहीं चल रही, क्या कारण सर? इस बारे में सीएमओ से बात हुई है। प्रोसीजर में है, बहुत जल्द जो है एक्सरे प्लेट जो है हो सकता है आज कल में आएगा सर। लेकिन जो मरीजों को डॉक्टर द्वारा जहाँ लिखा जा रहा है एक्सरे कराने के लिए, वो लोग बेचारे बाहर जाने को भी विवश हैं और अस्पताल में केवल गरीब तबके के लोग आते हैं। तो अस्पताल की सारी सुविधाओं के लिए खुद हमारे विधायक जी एक्टिव हैं। उन्होंने इस संदर्भ में सीएमओ से और अन्य अधिकारियों से वार्ता किया। जो भी कमियां वह जल्द इसी क्रम में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी 36 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया। वह खुद हमारे विधायक जी हमेशा एक्टिव रहते हैं कि गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ मिलती। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखा जाता है यहाँ पर अधीक्षक साहब बराबर अपने चैम्बर में नहीं बैठते। हो सकता है अधीक्षक साहब किसी कार्य से इधर उधर गए हों, जब आप गए हों, ऐसा अगर है तो उनको बड़े अधिकारियों को सूचना दी जाएगी कि वह चैम्बर में बैठे, जिससे सारी समस्याओं का निदान हो सके। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज 18 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं लग रही है वैक्सीन। जहां 45 वर्ष के लोग वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीनेशन रूम की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। सर, अभी जानकारी मिली है कि मोहम्मद गोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कोई भी वैक्सीन नहीं लग रही है, ना 18+ लग रही है, ना 45+ लग रही है। क्या दिक्कत है सर? वैक्सीन बीच बीच में कमियां हो जाती है, चाहे लाने में या किसी तरीके की कमियां हो जाती है। सरकार इसको, केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर इस पर कार्य कर रही है। आबादी ज़्यादा है, वैक्सीन का उत्पादन जिस ढंग से हो रहा उस ढंग से सारे जगहों को बंटवारा हो रहा और जल्द ही हम समझ रहे हैं कि 20 जुलाई तक आते आते वैक्सीन का इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, तमाम वैक्सीनें आ जाएंगी कि हर व्यक्ति को जब चाहेगा तब मिलेगा। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दरिहट के खुदरवा गांव में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां की मंगलवार देर शाम जमीनी विवाद में पिता और उनके 2 बेटों की एक साथ तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं घटना का कारण महज 1.5 बीघा जमीन में स्वामित्व को लेकर चल रहा विवाद बताया जा रहा था। पुरानी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को अजय सिंह अपने पुत्रों के साथ उक्त जमीन पर धान की रोपानी के लिए गए थे। तभी पहले वहां लाठी डंडे से मारपीट हुई, फिर विवाद इस कदर बढ़ गया कि आरोपी मृतक विजय सिंह व उनके पुत्रों पर टूटकर तीनों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर हत्या में प्रयुक्त तलवार को जब्त कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष विपिन यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने नगला भाव व उनके पास के क्षेत्रों में कोई मरघटी न होने को लेकर मरघटी बनवाने की मांग को ज्ञापन दिया है। इस दौरान विपिन यादव ने मीडिया को बताया कि नगला भाव व उनके आसपास के सभी क्षेत्रों की आबादी लगभग 15 से 20 हज़ार है। ऐसे में इन क्षेत्रों में काफ़ी दूर दूर तक कोई मरघटी नहीं है। जब कोई घटना होती है तो दाह संस्कार के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ के लोगों की परेशानियाँ समझते हुए नगला भाव पर मरघटी निर्माण कराया जाए। प्रदेश सचिव प्रस्पर रघुराज सिंह, सविता इंजीनियर राजकुमार यादव आदि ने भी इसको लेकर मीडिया से बात कही है। ज्ञापन के दौरान कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रघुराज सिंह सविता, प्रदेश सचिव प्रस्पर। आज हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं शमशान घाट के संबंध में। नगला भाऊ क्षेत्र में गोविंदनगर, नगला भाऊ, इंदिरा नगर, आपका रहना, नई आबादी, ब्रह्मपुरी, पीपल नगर, गंगानगर, तमाम मोहल्ले हैं जहाँ लगभग 15,000 के बीच में लोग रहते हैं, 15-20 हज़ार के बीच में। वहाँ कोई शमशान घाट नहीं है। जब कोई घटना हो जाती है तो उस समय इतनी गर्मी में 3-4 किलोमीटर तक पगरू कोठी के पास ले जाना पड़ता है या शहर की मरघटी या जलेसर रोड आना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है। तो हमने ज्ञापन दिया है महोदय को कि वहाँ नगर निगम की जो भी ज़मीन हो, जहाँ भी हो, उसमें से उपलब्ध करा के एक शमशान घाट बनवाने की कृपा करें, जिससे क्षेत्रीय लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं विपिन यादव, महानगर अध्यक्ष, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है? मैंने नगला भाऊ वार्ड नंबर 35 में करीब 15 से 20 हज़ार की आबादी है। उसमें मैंने आज नगर आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन दिया है एक मरघटी के लिए, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। तो हमने मांग की है साहब से कि हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 35 में मरघटी बनाने का कार्य करें। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा की कल्याण में बने इस प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए बच्चों को कीचड़ और जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सरकार गड्ढा मुक्त सड़क और संपर्क मार्गों का दावा कर रही है, वहीं नौनिहालों के पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इसमें देखिएगा पानी का जल भराव बराबर बना हुआ, क्योंकि बच्चों के आने के लिए बहुत सारी दिक्कत है। आप देख सकते हो कि नीचे ग्रीन ग्रास है, यानी हरी घास लगी हुई है। ये इसका हैंड पाइप है जो पेयजल की व्यवस्था। उसके बाद ये गेट, और गेट के पास में ये देख सकते हो कि बच्चे किस तरीके से अंदर प्रवेश करेंगे अभी जब खुलेगा। और ये जलाशय, जलाशय के बाद में जैसे भी 10-5 दिन बीतेंगे और बीतने के बाद में ये भर जाएगा, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। ये प्राथमिक विद्यालय का मेन गेट है।
हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के सतपरताहा थाना क्षेत्र के अमावा कला गांव में मंगलवार की रात घर के बगल में मित्रों के साथ बैठे शिवम दुबे को अचानक सीने में गोली लग गई, जो हानन फानन में परिजन शिवम को राजकीय चिकित्सालय ले गए। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने शिवम को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं जिला अस्पताल में शिवम की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि अभी तक गोली किसने चलाई है और क्यों चलाई है इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं और मामले का जल्द खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सोनू छत्री से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया और उनका निराकरण करने की गुजारिश की है। साथ ही सीतापुर जिले से आए हुए लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। सभी किसान महोली तहसील के ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट गिरधरपुर से आए थे, जहां किसान प्रहलाद राजवंशी ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए कोई भी सड़क नहीं है, सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मौजूद है भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सोनू छत्री जी। आइए जानते हैं इनके संगठन के बारे में और इनके बारे में। सोनू जी, आपका संगठन जो है किस तरीके से काम करता है? संगठन जो है हमारा, जो गरीब हैं किसान, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ता है। ये हमारे जगन्नाथपुर से ये पड़ता है, जिला सीतापुर मोहली के पास में है, चमार बाग के पास में। यहाँ के कुछ लोग आए हैं जो संगठन में जुड़ना चाहते हैं। कुछ कार्य देखा जो राष्ट्र शक्ति जो है बढ़िया कर रही है, तो इन्होंने जाना तो ये हमारे पास आए हैं। तो इनको हमने जोड़ा है मोहली तहसील अध्यक्ष। हाँ, तो हमने कहा कि आप बढ़िया कार्य करिए, जो भी किसान भाई हैं, कोई भी समस्या हो उनकी समस्या अपनी समस्या जान के चलिए। और मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया है, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमारे यूनियन की तरफ अगर कोई भी बदतमीजी करता है तो पूरा संगठन उसके लिए खड़ा है। और प्रशासन को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि किसी को भी जो है कमज़ोर ना समझें। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमारे किसान भाइयों, अगर कोई बात पड़ती है तो 10,000 आदमी कोतवाली पे खड़ा हो जाएगा। इनकी समस्याओं का समाधान कितने दिन में होने की उम्मीद है? अब इनकी समस्या जो है, अब इनको हम देखेंगे, उनको हम बताएंगे ये कब तक ये काम होगा। अगर वो नहीं करते हैं टाइमली, अगर काम नहीं करते हैं तो धरना होगा, भूख हड़ताल होगी, मोहली चक्का जाम करेंगे। कौन है और कहाँ से है? अपने बारे में कुछ बताओ। हम भगवानपुर ग्रंथ मजरा जगन्नाथपुर से श्री प्रहलाद कुमार राजवंशी आए हैं। इसलिए हमारी समस्या ये है कि हमारी सड़क की बहुत बड़ी समस्या, हमको चहला हिला मतलब पड़ता है, तब इधर उधर मार के जाते इधर उधर से हैं। यही समस्या है, इसलिए हम लोग आए हैं। आप लोग संगठन से क्यों जुड़ना चाहते हैं? संगठन से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हमारे भाई समाज के सब लोग गरीब गुनीब मतलब जो है कि बहुत बड़ी परेशानी में पड़े हैं इधर उधर से। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी की सेवा कर सकें। आप संगठन से जुड़कर किस तरीके की समस्या उठाएंगे? अब समस्या इस तरीके से उठाएंगे, मतलब जब हम परेशानी अपनी उठा करके तबते हो तभी तो हम दूसरे की समस्या। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रियाजुद्दीन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद से महाराजगंज जनपद से जुड़ी भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनपद के सोनौली सीमा पर एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम सीमा से गुजरने वाले लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सीमा से गुजरने वाले वाहनों और लगेज की जांच डॉग स्क्वाड द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही हराने जाने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी भी की जा रही। भारत नेपाल की सीमा खुली होने के कारण आतंकियों की अवैध घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर जनपद के सभी होटल व लॉन्ज के ठहरने वाले व्यक्तियों की जांच की जा रही है। आतंकी खतरे को देखते हुए पुलिस ने जनपद में रहने वाले सभी किराएदारों का सत्यापन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नेपाल से जुड़ी जनपद की 84 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। आशंका व्यक्त की गई है कि आतंकी नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। एसपी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी को अलर्ट कर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। जनपद के सभी मकानों में रह रहे किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है।
देखिए वहाँ पे जो भी हमारे नेपाल सीमा पे चौकी हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, उनको अलर्ट किया गया है। और वहाँ जो सीमा पे तलाशी अभियान है, जो एसएसबी है, उनको भी ब्रीफ किया गया है और हम लोग व्यापक तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। इसके अलावा जनपद में जितने भी मकानों में किराएदार के रूप में लोग रह रहे हैं, उन सब का हम सत्यापन करा रहे हैं कि कोई ऐसा गलत व्यक्ति को किराए पर लेके नहीं रह रहा है। ये तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।